रोबोटिक्स। रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड प्रोग्राम है। रोबोट बनाने की कोशिश है, रोबोट बनाने से रिलेटेड है। तो रोबोट का मतलब क्या? रोबोट एक चेक शब्द है जिसका मतलब, जिसको कॉरेल कैपेक ने दिया, कॉरेल कैपेक ने दिया। कॉरेल कैपेक और इनके भाई थे जोसेफ कैपेक। हर थ्योरी के पीछे उसका कोई जनक होता है। जैसे जॉन मैकार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते हैं, वैसे रोबोटिक्स के लिए कॉरेल कैपेक और जोसेफ कैपेक, कैपेक ब्रदर्स जाने जाते हैं। तो रोबोटिक्स, रोबोट शब्द बना है बेसिकली स्लाबा से, जिसका मतलब होता है मजदूर। रोबोटिक्स की स्टडी जो है वो रोबोट की स्टडी जो है वो रोबोटिक्स कहलाती है। तो रोबोट का मतलब एक्चुअल में होता है मजदूर। ये दोनों सारी चीजें बेसिकली हाइब्रिड कॉन्सेप्ट पर बेस्ड चीजें। तो 1920 में रोबोटिक्स का कॉन्सेप्ट आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले आ गया, रोबोटिक्स 20 में आ गई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 50-56 में आई। 1920 में रोबोटिक्स का कंसेप्ट आ गया। और एक वाबोट वन करके, वाबोट वन अंडरलाइन करके लिखेंगे, वाबोट वन 72 में जॉर्ज डिवोल ने विकसित किया था। 72 में जॉर्ज डिवोल ने विकसित किया था। 72 में जॉर्ज डॉवल ने विकसित किया था, और जिसका निर्माण यूनिमेशन नामक कंपनी ने किया था। यह पहला ह्यूमनॉइड रोबोट माना जाता है, मानव सदृश्य। पहला ह्यूमनॉइड रोबोट माना जाता है, मानव सदृश्य रोबोट माना जाता है, मानव सदृश्य रोबोट माना जाता है। 2016 में सोफिया नामक रोबोट आया था। 2016 में सोफिया नामक रोबोट आया था, और ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट था, विश्व का उन्नत रोबोट था, और हांगकांग के द्वारा इसको विकसित किया गया था। और आपको बताया मैंने कि इंदौर में 1200 बच्चों को इसने संबोधित भी किया था सोफिया ने। और 2017 में सऊदी अरब ने इस सोफिया रोबोट को अपने देश की सिटीजनशिप या नागरिकता भी दी, है ना। 2017 में इस सोफिया रोबोट को सऊदी अरब के द्वारा नागरिकता दी गई। एक डेंटे 2 करके लिखेंगे आप, डेंटे 2, डेंटे 2 अंडरलाइन करेंगे, डेंटे 2। डेंटे 2 नाम के रोबोट ने हाल ही में अलास्का के अंदर ज्वालामुखी में घुसकर अनुसंधान किए। हाल ही में अलास्का के अंदर घुसकर अनुसंधान किए हैं, इसलिए चर्चा में है। एक जैन बोटस करके लिखेंगे आप, जैन बोटस। ये अभी हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला सजीव रोबोट है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सजीव रोबोट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का सजीव रोबोट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का सजीव रोबोट है। अब जो रोबोट की प्रोग्रामिंग होती है 3 तरीके की होती है। पहला पॉइंट, रिमोट कंट्रोल। रोबोट में जो भी पूर्व निर्धारित आदेशों की सूची होती है और जो भी स्रोत से उनको सिग्नल मिलते हैं, वो बेचारे उन्हीं स्रोतों का पालन करते हैं, वो रिमोट कंट्रोल में रहते हैं। रिमोट कंट्रोलिंग उनके अंदर पहला पॉइंट है। मनुष्य जैसे काम तो करने नहीं लग जाएंगे रोबोट, वो तो मनुष्य की सदस्य है, मशीन की अंदर मनुष्य के गुण डालने की कोशिश से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप के माध्यम से रोबोट को बनाया जा रहा। दूसरा पॉइंट जो है रिमोट कंट्रोल के बाद, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त रोबोट लाए जा रहे हैं जो समस्याओं का विश्लेषण करेंगे, दूरदर्शिता का गुण होगा, निर्णय लेने की क्षमता होगी, कैपेबिलिटी होगी, कैपेसिटी होगी, सिंथेसिस एनालिसिस पावर होगा, इंफॉर्मेशन होगा, नॉलेज होगा, माइंड होगी, मेमोरी होगी, कॉन्शियस माइंड होगा, उनके अंदर विजडम होगी। इस तरीके की आपको इंटेलिजेंसी लाई जाएगी। और तीसरी चीज, ये हाइब्रिड है, एक प्रकार का प्रोग्राम है, और ये ऐसा हाइब्रिड प्रोग्राम है रोबोट जिसमें रिमोट कंट्रोल प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों ही चीजें मिक्स हुई। हाइब्रिड प्रोग्राम है, हाइब्रिड प्रोग्राम। इसका निर्माण कैसे होता है? निर्माण लिखेंगे पॉइंट बना के, मैकेनिकली कंस्ट्रक्शन होता है। भाई मान लीजिए आपको पानी में उतारने के लिए कोई रोबोट बनाना है, तो मैकेनिकली आपको पानी में उतारने के लिए मछली के साइज का बनाना पड़ेगा, मुर्गे के या हाथी के साइज का पानी में नहीं उतरेगा, बैल के साइज का पानी में नहीं उतरेगा। तो वहां पर आपको मैकेनिकली कंस्ट्रक्शन इस तरीके का करना पड़ेगा कि सभी रोबोट को एक खास आकार में आकृति की डिजाइन किया जाएगा जो उनके लक्षित लक्ष्य को, डिसाइडिंग टारगेट को अचीव कर सके।
हम आपको एमपीपीएससी के लिए पढ़ा रहे हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए पढ़ा रहे हैं। तो जो हेडिंग्स है सिलेबस में, जो पॉइंट्स है भाई, यूनिट 10 है उसमें आयोग पढ़ना है, यूनिट 9 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, या जो भी आपके सिलेबस में चीज़ें डाली गई हैं, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट, या इलेक्ट्रॉनिक्स, या सूचना संचार प्रौद्योगिकी, लक्षित होकर यूनिट 9 को वही पढ़ाएंगे जो जरूरी है। यूनिट 8 में करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स पढ़ाएंगे। यूनिट 7 में आपको पोषण है, न्यूट्रिशन है, फूड प्रोसेसिंग है, आपदा मैनेजमेंट, न्यूनीकरण उसका है, मिनिमाइजेशन है, सेंडई फ्रेमवर्क है, पर्यावरण जैव विविधता है, प्रदूषण है, मानव शरीर की संरचना है, भूगोल विज्ञान के प्रमुख सिद्धांत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के सिद्धांत है, या फिर वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाएं हैं, या फिर उपग्रह प्रणाली है, या अंतरिक्ष प्रणाली है, या डिफेंस टेक्नोलॉजी है, या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, दूसरे उसमें पढ़ाएंगे। फिर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, या मध्य प्रदेश के संदर्भ में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, तो वही चीजें पढ़ाई जाएंगी जो पाठ्यक्रम में है। तो बिल्कुल रोबोट में भी इस तरीके के रोबोट बनाए जाएंगे जिनका आकार संरचना उस पर्टिकुलर टारगेट को हैंडल आउट कर पाए। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक कंस्ट्रक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कंस्ट्रक्शन में जितने भी रोबोट है उनमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे वो काम करेंगे। पहला मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कंस्ट्रक्शन, और तीसरा प्रोग्रामिंग। रोबोट जो भी कार्य करता है पहले बताना पड़ता है, और जो भी काम होते हैं वो प्रोग्रामिंग के माध्यम से होते हैं। तो तीसरी महत्वपूर्ण चीज है प्रोग्रामिंग। अभी जब रोबोट काम करेगा, रोबोट की प्रोग्रामिंग होगी, रिमोट कंट्रोल होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, उसके अंदर हाइब्रिड होगी, मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंस्ट्रक्शन होगा, प्रोग्रामिंग उसको प्रॉपर किया जाएगा। तो उसके अंदर कुछ फैक्टर्स होंगे, घटक होंगे, तो फैक्टर्स लिखेंगे। नंबर 1 पावर सप्लाई होगी, और जो पावर सप्लाई होगी वो न्यूमेटिक होगी, एनर्जी उसको न्यूमेटिक लेवल पे मिलेगी। पावर सप्लाई होगी, जितनी भी पावर सप्लाई होगी रोबोट को काम करने की शक्ति बैटरी से मिलेगी, हाइड्रोलिक से मिलेगी, सोलर एनर्जी से मिलेगी। कुल मिला के जितने भी न्यूमेटिक सोर्सेस हैं उस रोबोट को काम करने के लिए, उसका चेसिस इंजन अच्छे से काम करे, इफेक्टिवली काम करे, रात के शरीर को काम करने के लिए प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा चाहिए, विटामिन चाहिए। तो रोबोट को भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए, बैटरी चाहिए, हाइड्रोलिक चाहिए, या फिर जो न्यूमेटिक पावर्स चाहिए वो न्यूमेटिक पावर्स यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा एक्चुएटर्स, जो प्रवर्तक है वो दिए जाएंगे, उनको प्रवर्तक का यूज किया जाएगा, एक्चुएटर्स का प्रयोग किया जाएगा। एक्चुएटर्स जो होते हैं वो रोबोट के अंदर यूज किए जाएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। प्रवर्तक जो एक्सीलेटर्स लगे रहेंगे, वो प्रवर्तक जो लगे रहेंगे वो ऊर्जा का रूपांतरण करेंगे, और वो एक्जीक्यूटर्स जो हैं वो आपके जो भी काम ऊर्जा हो रही है उस ऊर्जा की गति में परिवर्तन करेंगे, उसकी स्पीड को बढ़ाएंगे, ताकि वो एक्सीलेटर्स या प्रवर्तक ऊर्जा रूपांतरण के माध्यम से आपके काम में गति लाएंगे। एनर्जी बूस्टर के रूप में आप अगर गन्ने का जूस पिएंगे, नारियल का पानी पिएंगे, या अपनी प्रॉपर डाइट लेंगे, चाय नाश्ता लेंगे, लंच लेंगे, डिनर लेंगे, कुछ ना कुछ खाते पीते रहेंगे, आपको पुष्टअप करेंगे, भूखे पेट आप थोड़ी काम कर पाएंगे, तो आपकी शरीर को भी कैलोरी लगेगा। तो वैसे ही इसके अलावा डीसी और एसी इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स की जरूरत पड़ेगी। जितने भी विद्युत घटक हैं, विद्युत ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए ये सारी चीजें पड़ेगी। सेंसर की जरूरत पड़ेगी, सेंसर प्रोवाइडिंग द रियल टाइम इंफॉर्मेशन एंड ऑन द टास्क ऑफ एनवायरनमेंट। सेंसर की मदद से जो आसपास के वातावरण है उसको समझेगा, एनवायरनमेंट स्कैनिंग करेगा, है ना। द सेंसर आर प्रोवाइडिंग दैट द रियल टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन on the task of all to all environment like the action theory plan। जितना भी रोबोट अपने आसपास का वातावरण है, अपने आसपास की परिस्थितियां हैं, उन वातावरण और परिस्थितियों को समझेगा, और वो वातावरण परिस्थितियों को समझ के दूरदृष्टिता से ऐसे निर्णय लेगा जो उसके भविष्य को बेहतर बना सकता है। वो मनुष्य की तरह दूरदृष्टिता की सोच डेवलप करेगा, उसके अंदर एक सोचने की क्षमता पैदा होगी, उसके अंदर कार्य करने की एक दक्षता पैदा होगी, एक विजन क्रिएट होगा। इसके अलावा कंट्रोलर, एक कंट्रोलर होगा जो रोबोट को कंट्रोल करेगा, चाहे वो इनपुट हो आउटपुट हो, जितनी मॉनिटरिंग डिवाइस है उसको कमांड देगा, तमाम प्रकार के काम करेगा, तमाम प्रकार के काम करेगा। अब रोबोट कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्टेशनरी रोबोट होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं, एक जगह रहते हैं, स्टेशनरी रोबोट होते हैं। सम रोबोट्स आर इन द वेल डिफाइंड एंड एनवायरनमेंट इज प्रॉपरली फिक्स्ड इन एनी सरफेस। उनको कोई हिला नहीं सकता, वो एक फिक्स रहते हैं, एक जगह फिक्स रहते हैं, वो कहीं पे रखे, उसके अंदर आप कचरा इकट्ठा कर रहे हो, कचरे को उठा के अपने अंदर डाल लेंगे।
फिक्स्ड रोबोट रहेंगे, वो एक जगह स्थिर रहेंगे, फिक्स रोबोट रहेंगे। दूसरे रहते हैं आपके व्हील्ड रोबोट, जो पहिए वाले होते हैं, व्हील्ड रोबोट जो पहिए वाले रहते हैं, गतिमान रोबोट रहते हैं, कभी कभी चलते हैं। स्पाइंग रोबोट रहते हैं, वो उनके अंदर सेंसर लगे रहते हैं, उनके अंदर पहिए लगे रहते हैं, उनके अंदर सेंसर लगे रहते हैं, उनके अंदर पहिए लगे रहते हैं। और इस प्रकार का एक रोबोट है जिसको बोल्ड रोबोट कहते हैं। बोल्ड, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, बोल्ड रोबोट, बोल्ड रोबोट, बोल्ड रोबोट 2005 में इसकी खोज हुई थी। पहिए और सेंसर लगे रहते हैं, बोल्ड रोबोट, बोल्ड रोबोट। इसको रॉल्फ हॉलिस ने खोजा था, बोल्ड रोबोट, बोल्ड रोबोट। इसको 2005 में प्रोफेसर रॉल्फ हॉलिस ने खोजा। इसके अलावा लैग्ड वाले रोबोट भी रहते हैं, एक तो फिक्स्ड हो गए, दूसरे पैर वाले हो गए। अब पैर वाले के अलावा पहले हो गए आपके फिक्स्ड वाले, फिर पहिए वाले हो गए, पहिए मतलब व्हील्ड वाले हो गए, व्हील साबुन आती है ना उससे व्हील्ड वाले हो गए। तीसरे पैर वाले हो, तीसरे पैर वाले लैग्ड वाले हो गए। जिनके पैर होते हैं, दोज आर वॉकिंग रोबोट, दोज आर वॉकिंग रोबोट दैट इज यूज लिम्स फॉर मोशन। जैसे अभी बताया था मैंने, होंडा वाले ने एसिमो बनाया, होंडा वालों ने एसिमो बनाया, होंडा वालों ने एसिमो बनाया। सोनी वालों ने क्यारियो बनाया, क्यारियो, क्यारियो, सोनी वालों ने क्यारियो बनाया। ये सारे के सारे रोबोट। अभी एक बिग डॉग नाम का रोबोट फेमस है, बिग डॉग, ये सेना सैन्य रोबोट है, बिग डॉग, इसको अंडरलाइन करो। बिग डॉग डीआरडीओ ने बनाया है, डीआरडीओ 1958 में बनाया है, सैन्य रोबोट बनाया बिग डॉग। बिग डॉग को अंडरलाइन करो, बिग डॉग सैन्य रोबोट है। इसके अलावा स्विमिंग रोबोट होते हैं चौथे नंबर पे, स्विमिंग रोबोट। भाई पहले फिक्स्ड हो गए, दूसरे पहिए वाले हो गए, तीसरे पैर वाले हो गए, पैर वाले में ही आपका बिग डॉग आ गया। अब स्विमिंग रोबोट हो गए जो ऑटोमेनस अंडर वाटर रहते हैं, ऑटोमेनस अंडर वाटर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। जैसे अभी एयूवी है, गुमशुदा जहाजों को पता करने के लिए एयूवी, 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 जितने भी गुमशुदा पानी के जहाज हैं उनका पता करने के लिए होते हैं एयूवी। इसके अलावा कुछ फ्लाइंग रोबोट होते हैं, उड़ने वाले रोबोट होते हैं, फ्लाइंग रोबोट होते हैं, उड़ने वाले रोबोट होते हैं। इनको अर्निथोप्टर कहते हैं, अर्निथोप्टर कहते हैं उड़ने वाले रोबोट को, अर्निथोप्टर, हवा में उड़ते हैं पक्षियों की तरह, अर्निथोप्टर। जैसे भी हाल ही में एयर जेली बनाया है, एयर जेली डीआरडीओ ने बनाया, एयर जेली बनाया है डीआरडीओ ने, एयर जेली बनाया है। कुछ अदर भी रहते हैं, जैसे रूम्बा नाम का घरेलू वैक्यूम क्लीनर है, रूम्बा, ये घरेलू वैक्यूम क्लीनर है, घरेलू वैक्यूम क्लीनर है रूम्बा, घर की सफाई वफाई करने के काम आएगा। इसके अलावा एक डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पायोनियर बना है, पायोनियर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पायोनियर बना है। एक ऑरेंज हार्वेस्टर बना है, ऑरेंज हार्वेस्टर, ये पेड़ों की कटाई छटाई करने के लिए ऑरेंज हार्वेस्टर। एक मैरीन रोबोट बना है दूध निकालने के लिए, मैरीन, ये दूध वगैरह निकालने के लिए बना है मैरीन। एक रीबा बना, रीबा व्हील चेयर रोबोट है, रीबा व्हील चेयर रोबोट है ये। रोबोट फॉर इंटरेक्टिव बॉडी एंड असिस्टेंट बोलते हैं इसको, रोबोट फॉर इंटरेक्टिव बॉडी ऑफ असिस्टेंट, रोबोट फॉर इंटरेक्टिव बॉडी ऑफ एजिस्टेंस, रोबोट फॉर इंटरेक्टिव बॉडी ऑफ एजिस्टेंस, ये व्हील चेयर बॉर्डर है। इसके अलावा अभी मंगल ग्रह पर 2003 में एक स्प्रीट नाम का रोबोट भेजा था, मंगल ग्रह पर स्प्रीट नाम का रोबोट भेजा था। कुछ संस्थाएं हैं रोबोट से रिलेटेड, रोबोटिक्स से रिलेटेड, रोबोट का जहां अध्ययन होता है उसको रोबोटिक्स कहते हैं। संस्थाएं लिख लेंगे, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स अंडरलाइन करेंगे, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स 1987 में बनी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स 1987 में बनी, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हेडक्वार्टर है,
और इसका जो मेन काम है और रोबोटिक व्यवसाय को बढ़ावा देना। पूछ सकता है अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक संघ अर्थात इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स का हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है और ये व्यावसायिक लेवल पर रोबोटिक्स के बिजनेस को बढ़ाता है। 1987 में बना है। एक लिखेंगे सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स, CAIR, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, वेरी मोस्ट टाइमली, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स 1987 में बना है। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है और हैदराबाद में भी हेडक्वार्टर है इसका, दोनों जगह है, लेकिन मुख्य हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। और सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स 1986 में बना। अगला है रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया। रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया 10 जुलाई 2011 को बनी है। 10 जुलाई 2011 को बनी है। 10 जुलाई 2011 को बनी है। 10 जुलाई 2011 को बनी है रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया। रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया 10 जुलाई 2011 को बनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रोबोटिक्स के क्षेत्र में शोध कार्य करती है। समय समय पर इसकी बैठक होती है। जैसे 2013 में पुणे में हुई थी, 2013 में पुणे में हुई थी। जो रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया है इसकी 2013 में बैठक पुणे में हुई थी। 15 में गोवा में हुई, 15 में गोवा में हुई, 17 में दिल्ली में हुई, 17 में दिल्ली में हुई, 19 में मद्रास में हुई, 19 में मद्रास में हुई, 19 में मद्रास में हुई, 21 में कानपुर में होगी, 21 में प्रस्तावित है कानपुर में होगी। अगला लिखेंगे ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ रोबोटिक ऑटोमेशन, ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ ऑटोमेटिक, ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर ऑटोमेटिक एंड रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन 2014 में बनी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर, 2014 में बनी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। एक हेडिंग लिखेंगे भारत में रोबोटिक्स। एक ड्रोन नाम का भीम बनाया है IIT खड़गपुर में। ड्रोन भीम नाम का ड्रोन बनाया है, भीम नाम का ड्रोन बनाया है IIT खड़गपुर ने और ये सुपर पावर ड्रोन है जो रोबोटिक्स पर आधारित है। वैसे ही एक ब्रावो बनाया, ब्रावो, ये ब्रावो बनाया है 2017 में। एक गरुड़ नाम का बनाया है, गरुड़, ये DRDO, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और भी जो तकनीकी संस्था, टाटा फंडामेंटल रिसर्च सेंटर, ये सब काम करते रहते हैं। एक गरुड़ बनाया है, गरुड़। एक लक्ष्मी करके एक सॉफ्टवेयर, लक्ष्मी करके रोबोट बनाया है, कुंभकोणम तमिलनाडु में जगह है, वहां पर वो बैंक खाते, चेक और बैंकिंग शिकायतों संबंधित जो 125 प्रश्नों के जवाब देती है। लक्ष्मी नाम का इन्होंने एक रोबोटिक्स बनाया तमिलनाडु में, 125 प्रश्नों के जवाब देती है। एक मानव नाम का रोबोट बनाया 2014 में, मानव नाम का रोबोट बनाया। एक रश्मि नाम का रोबोट है जो हिंदी बोल लेती है, भोजपुरी बोल लेती है, अंग्रेजी बोल लेती है, मराठी बोल लेती है, विश्व की पहली हिंदी लैंग्वेज बोलने वाली रोबोट है। अगस्त 2018 में लॉन्च हुई थी, अगस्त 2018 में लॉन्च हुई थी। इसके अलावा एक प्रज्ञान करके है जो चंद्रयान 2 को जब लेके गए थे तो उसमें जो रोवर लगाया था वो प्रज्ञान नाम का रोबोट था। चंद्रयान 2 के समय जब रोवर लेके गए थे प्रज्ञान, वो भी एक रोबोट है। हाल ही में रोबोट कंट्रोल वेधशाला उज्जैन में बनाई गई, रोबोट कंट्रोल वेधशाला उज्जैन में बनाई गई। हाल ही में रोबोट कंट्रोल वेधशाला उज्जैन में बनाई गई है। हाल ही में रोबोट कंट्रोल वेधशाला उज्जैन में बनाई गई, रोबोट कंट्रोल वेधशाला उज्जैन में बनाई गई है। रोबोट कंट्रोल वेधशाला उज्जैन में बनाई गई है। रोबोट कंट्रोल वेधशाला उज्जैन में बनाई गई। नीचे लिखेंगे अभी सेम नाम का एक रोबोट चर्चा में रहा है, जासूसी के लिए न्यूजीलैंड का है। सेम नाम का एक रोबोट है, वो चर्चा में रहा है, यह न्यूजीलैंड का है। इसी तरीके से लिखेंगे एक बिक्सडी नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल वाइज असेसमेंट है, वो सैमसंग ने बनाया है। बिक्सडी नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल वाइज असेसमेंट है जो सैमसंग ने बनाया है। इसी तरीके से एक एलेक्सा नाम का आर्टिफिशियल बेस्ड वर्चुअल वाइज असेसमेंट है जो अमेज़न ने बनाया है, इसी तरीके का सिरी है जिससे आप वाकिफ है, ये एप्पल ने बनाया है, वॉइस असेसमेंट है, ये एप्पल ने बनाया है। पढ़ने को बहुत सी चीजें हैं, पढ़ाने को भी बहुत सी चीजें हैं। समय का अपना एक
डिसिप्लिन है और उस डिसिप्लिन के दायरे में हम जितना पढ़ा सकते थे हमने पढ़ाया है। आगे के